नमस्कार। स्वागत है आपका योग निद्रा ध्यान सत्र में। आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, एक ऐसी गहरी ध्यान विधि जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को विश्राम देती है। योग का अर्थ है जुड़ना और निद्रा का अर्थ है विश्राम। योग निद्रा का अभ्यास हमें एक ऐसे अनुभव तक ले जाता है जहाँ शरीर पूरी तरह शिथिल होता है, लेकिन मन पूरी तरह से जागरूक बना रहता है। यह ध्यान आपको तनाव, चिंता और थकान से मुक्त करता है, आपको भीतर की शांति, स्थिरता और ऊर्जा से जोड़ता है। तो अब योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखिए। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुलाकर व्यवस्थित कर लें, ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। कोई टाइट कपड़ा पहना है तो उसे ढीला कर लें। अब मन में कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करते जाऊंगा। मन में कहें, मैं योग निद्रा के अभ्यास में जागरूक बना रहूंगा। अब आप अपने शवासन की स्थिति को मन में देखिए। पांव की उंगली से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरे शरीर को शवासन की स्थिति में लेटा हुआ देखें। अब 3 बार लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए कि मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर को इस प्रकार देखिए जिस तरह आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक दर्पण टंगा हुआ है और आप अपने शरीर को दर्पण में देख रहे हैं। अब शरीर के प्रत्येक अंग को दर्पण में देखेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, चेहरा,
आपके कपड़े जो आपने पहन रखा है, पूरे शरीर को एक साथ दर्पण में देखिए। अब अपनी सजगता को बाहर से आती हुई आवाजों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है। अपने आप को कान और आवाज के बीच में रखना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज हो या नजदीक से आती हुई आवाज, उसे एक एक करके सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज हो उसे सुने। एक एक आवाज को सुनते जाइए, बिना आवाजों के विश्लेषण के कि आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है। अब अपनी श्वसन क्रिया के प्रति सजग बनिए। लंग्स से जो आप श्वसन क्रिया करते हैं उसका अनुभव कीजिए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। श्वास के लय को बदलना नहीं है, नेचुरल ब्रीदिंग होने दीजिए।
श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है। श्वास के प्रति पूरी तरह सजगता बनाए रखिए। अब आप अपने अवेयरनेस को पेट के ऊपर ले आइए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपका पेट ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ पेट फैलता है और संकुचित होता है, इसे महसूस करते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली उंगली,
पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाएं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल,
कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आई। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरा पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आई। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ,
बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति जागरूक बनिए। एक एक श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास लेते समय आपका नाभि ऊपर आता है, छोड़ते समय यह नीचे चला जाता है। इसे महसूस कीजिए। अब अपने श्वास को 27 से लेकर 1 तक उल्टा गिनना शुरू कीजिए। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए। फिर अगले श्वास को लेते समय 26, छोड़ते समय फिर 26, फिर अगले श्वास को लेते समय 25, छोड़ते समय भी 25। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह से सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए। अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए।
छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती उठने के साथ 27, नीचे आने के साथ 27, छाती के उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती के ऊपर उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती भूल जाए तो गिनती फिर से 27 से शुरू करना है। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 27 से शुरू कीजिए। अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए।
अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए।
और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह सवेरे एक बगीचा में घूमने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, बस सूर्योदय होने वाला है। आप घास के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं। नंगे पांव घास के ऊपर चलते हुए घास और अपने पैर के तलवे के स्पर्श को आप महसूस कर रहे हैं। घास पर ओस की बूंदें भी हैं जो आपके तलवे को ठंडक दे रही है। बगीचे में कई तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूलों की खुशबू को आप महसूस कर रहे हैं। एक एक फूल को आप अपने हाथों से छू रहे हैं। बगीचे में कई तरह की पक्षियां चहचहा रही है। सुनिए पक्षियों के मधुर बोली को। आप लगातार घास के ऊपर चलते जा रहे हैं। अब आपको कई पेड़ जो काफी पुराने हैं दिखने लगे हैं। इन पेड़ों के बीच से आप चलते जा रहे हैं। अब आप एक तालाब के पास आ गए हैं। तालाब स्वच्छ और सुंदर है। इसमें मछलियां भी तैर रही हैं। आप मछलियों को दाना दे रहे हैं खाने के लिए। अब आप इस तालाब के पास बने एक सुंदर मंदिर में जा रहे हैं। इस मंदिर में अभी भी अंधेरा है, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा है जो मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है उसे प्रकाशित कर रहा है। आप शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं।
अभी भी कोई नहीं है इस मंदिर में। आप अकेले ही इस मंदिर में बैठकर शिवलिंग का ध्यान कर रहे हैं और इस आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर पूर्ण रूप से विश्राम में है, मन शांत है, स्थिर है। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान लाएं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही है।
अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूकता वापस लाएं। अपने शरीर के संपर्क को जमीन से महसूस करें। कमरे के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में हलचल लाएं। शरीर को तानने की जरूरत हो तो ताने। दाईं बाईं करवट लें। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर चेहरे के ऊपर हथेलियों को रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा यहीं पे पूरा हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको शांति और विश्राम प्रदान करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे और सुंदर ध्यान पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक शब्द हमें और लोगों तक शांति पहुंचाने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।